हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दौर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे ETB-101 के बारे में ताज़ा खबरें। व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि उसके जो लेटेस्ट है उससे क्या हो गया है। तो चलिए आज देखते हैं कि ETB-101 के जो ट्रायल्स चल रहे थे उसके बारे में आगे क्या हुआ। आपको मालूम है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ जीन थेरेपी का वार्षिक कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें इसके बारे में ताज़ा खबर दी गई थी। उनके मुताबिक जीन थेरेपी एक सुरक्षित और अच्छी थी, लेकिन ERT की दवा बंद करने के बाद जो 3 लोग थे उनको फिर से वायरल लोड उसमें बढ़ गया था। तो ये जो वायरल लोड था वो PND नहीं आया। वो 16 वीक्स के बाद में उनको ये पता चला कि वो वायरल लोड बढ़ गया है। तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने पिछले साल में अक्टूबर में ये निष्कर्ष जाहिर किया था कि जब उन्होंने चूहों के ऊपर उसका ETB-101 का ट्रायल किया था तो वो सक्सेसफुल हुआ था। उनमें से जो रिजर्वायर थे HIV के वो निकल गए थे और बाद में वो दूसरे ट्रायल में उन्होंने मंकी के ऊपर किया था। तो उनको वो भी ट्रायल में अच्छे रिजल्ट्स मिले थे और पूरा रिजर्वायर उनको खत्म हुआ हुआ दिखा था। लेकिन जब उन्होंने ह्यूमन ट्रायल चालू किया तो उसमें से जो 3 पार्टिसिपेंट्स थे उनके ऊपर तब कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं आए थे। लेकिन 16 वीक के बाद जब उन्होंने सीरियली उनका फॉलोअप किया तो उनका वायरल लोड बढ़ा हुआ दिखा। और उसमें क्यों दिखा? क्योंकि जब ये ETB-101 का एक इंजेक्शन उनको दिया गया था और उनकी ERT जो दवा थी वो बंद की गई थी। लेकिन 16 वीक तक उनका जब फॉलोअप में उनको सब अच्छा दिखाया था, लेकिन बाद में 16 वीक के बाद में उनका वायरल लोड PND नहीं आया और वो ये नतीजे पे पहुंच गई है कि कुछ तो गलत हो गया है। शायद वो जो इंजेक्शन उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था और जीन थेरेपी के उसमें से भी, तो वो इंजेक्शंस रिजर्वायर के पूरे जो HIV के T सेल्स पे अटैक होता है वो T सेल के अंदर नहीं गया। क्योंकि आपको मालूम है कि HIV ये ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस है और वो अपने शरीर के अंदर जो T सेल्स है उसके अंदर सेंटर जो बोलते हैं ना, केंद्र में जाके अटैक करते हैं और वो सुप्तावस्था में रहते हैं। और अगर उसका हम ERT नहीं मिला तो वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, म्यूटेंट होते हैं और अनेक स्ट्रेन्स तैयार करते हैं। लेकिन उसके जो एक्सीजन बायोटेक जो होती है जीन थेरेपी, एडिटिंग जीन थेरेपी, उससे वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर विलियम केनेट नेडी ने ये समाचार विज्ञापन बताया कि हम इसके बारे में ज़्यादा सोच कर रहे, क्या ये दवा इंजेक्शन 2 बार देने का है कि 3 बार देने का है, इसका भी वो रिसर्च कर रहे हैं। और लेकिन वो जो 5 पार्टिसिपेंट थे उसमें से 3 का वायरल लोड तो बढ़ा लेकिन 2 का अभी तक नहीं बढ़ा है। तो वो देखते हैं कि कहीं अलग अलग लोगों के शरीर पे उसका इफेक्ट अलग अलग तो नहीं होता है। और ये जो वायरसेस है वो अपने T सेल के DNA कोशिका में जाके छिप जाते हैं और शायद ये इंजेक्शन वो कोशिका के अंदर जाके वो वायरस को निकाल नहीं पाया, इसलिए शायद ये हो गया होगा। और अभी भी उनका ये मानना है कि अगर जीन थेरेपी और ETB-101 का ये जो इफेक्ट है वो अगर करेंगे
तो और रिजल्ट आने बाकी है, क्योंकि उनके लिए सीरियली ट्रायल करना ज़रूरी है। और 2014 और 2016 में रिसर्चर ने बताया था कि CRISPR-Cas9 CD4 टी सेल कोशिका जो कोशियों का होते हैं उसमें जीन को काट देते हैं और एक जो नया बनाने की जो प्रोसेस है, मीन्स म्यूटेंट होने की जो प्रोसेस है उसको बंद कर देते हैं और उनको हटाया जाता है। और इस तरह शरीर में HIV लोगों के शरीर में जो पूरा रिजर्वायर है वो खत्म करते हैं। तो ये सब देखने के बाद 2019 के कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में बताया था कि बंदरों में भी जो सीमेन वायरसेस है वो भी नष्ट हुए थे, जो एक एसोसिएटेड एडेनोवायरस द्वारा किया जाने वाला क्रिस्पर आधारित उपचार है, जो एक ही बार HIV जीनोम के 3 जगह पर काम करता है और उसका RNA का उपयोग करता है। और वो जगह आणविक कैंची भी बोलते हैं, जिसको हम कट करते हैं उसको आणविक कैंची भी बोलते हैं। रिसर्चर यानी साइंटिस्ट ने बताया था कि मंकी का भी पूरा फॉलोअप शायद हुआ नहीं, इसलिए वो अच्छे नतीजे नहीं पा गए हैं। और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में लुइस स्कूल मेडिसिन के जो डॉक्टर रेइस प्रेस्टिल है, उन्होंने ह्यूमन ट्रायल के नतीजे पेश किए। जो 5 पार्टिसिपेंट थे उसमें ETB-101 का एक ही इंजेक्शन दिया गया था उसमें, और वो दवा बंद कर दी थी ART, इसलिए वो उसका वायरल लोड बढ़ गया था। तो शायद ETB-101 जीन थेरेपी CD4 के कोशियों को में छुपे हुए जो HIV वायरस है उन तक कैसे पहुंचाएगी, ये वो देखने वाले हैं। और एक इंजेक्शन के मैंने बोला कि शायद वो 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन का भी वैक्सीन के रूप में कैसे आएंगे ये भी वो देखेंगे। और शायद अगर वो जो बाकी के 2 लोग हैं उनका फिर से वायरल लोड अच्छा है, लेकिन अभी आगे जाके उनका वायरल लोड अगर बढ़ सकता है तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, इसके ऊपर भी वो विचार कर रहे हैं। तो अभी तक ये जो ETB-101 है और CRISPR-Cas9 है, इसके बारे में अभी तक हम ठोस निर्णय या हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये वैक्सीन बाजार में आएगी, उनका अभी भी ट्रायल चल रहा है। तो व्यूअर्स, अगर ये आपको अच्छा लगा तो ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।